हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज है इसका वीडियो लेक्चर नंबर 19 एंड एज यू नो एनाटमी ऑफ कॉकरोचेस चल रहा है और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो कॉकरोच में जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन होता है दैट इज़ मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर बताया था कि मैलपिगियन टिश्यू जो ऑर्गन है उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आप सभी को पता होगा कि उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो मिड गट और जो हाइंड गट के बीच में जो पॉइंट आता है जहाँ से मिड गट ख़त्म होता है और हाइंड गट स्टार्ट होता है तो वहाँ पर की जो पोजीशन है वो होती है मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स की। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात जैसे कि मैंने कहा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है आपके कॉकरोचेस में दीज आर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ओके, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। अब इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है? सपोज दिस इज मिड गट, ये थोड़ी नैरो होती है एज कंपैरिजन टू हाइंड गट, एंड दिस इज हाइंड गट, दिस इज हाइंड गट एंड दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनल। ओके, तो यहाँ पर हम लेबल कर लेते हैं सबसे पहले, दिस इज हाइंड गट एंड दिस इज मिड गट। मिड गट, तो यहाँ पर की जो पोजीशन है जिसे मैं रेड कलर से बना रही हूँ, दीज आर एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर मैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना बना करके ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। दीज आर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स लाइक दिस। तो दीज आर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, तो इसे भी हम लेबल कर लेते हैं, दिस इज या दीज आर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। अब एक्चुअली मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती कैसी हैं? तो देखिए अगर मैं इसका सेक्शन काटूँ, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन काटूँ, तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस लाइक, क्योंकि ये सिलेंडर हैं लाइक दिस, और इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स एंड यहाँ पर होती हैं ciliated cells. These are glandular cells like this and इसके अंदर होती हैं ciliated cells। लिए these are ciliated cells। ओके, तो इसे भी हम लेबल कर लेते हैं। तो these are glandular cells and these are ciliated cells। ओके, तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर जितना भी वेस्ट है इसके चारों तरफ, सपोज दिस इज वेस्ट, ये जो वेस्ट है तो ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सो दिस इज वेस्ट, और जो वेस्ट है ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या कर लेती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो एब्जॉर्ब करने के बाद अब एब्जॉर्ब क्या कौन सा वेस्ट करती है? एक्चुअली जो वेस्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो एब्जॉर्ब वेस्ट कैसा होगा? नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है, जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कन्वर्ट इनटू यूरिया। तो जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है इन कॉकरोचेस दिस इज यूरिया। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। तो इन्हें हम किस नेम से बोलते हैं? यूरिकोटैलिक, यानी कि जो यूरिया एज अ वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो दीज आर यूरिकोटैलिक
क्योंकि ये यूरिया को क्या करते हैं, वे एक्सक्रीट करते हैं। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे करते हैं। तो मिड गट हैंड गट के बीच में मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स की लोकेशंस होती हैं। ये सीलिएटेड टाइप होती है, मिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसका जो टीएस है, अगर हम इसको एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो इधर है, तो इसके अंदर से ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं एंड सीलिएटेड सेल्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो वेस्ट है, वेस्ट कैसा है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देती हैं यूरिया में। यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद अब इसको एक्सक्रीट आउट करती हैं हाइंड गट में। कहाँ एक्सक्रीट आउट करेगी, हाइंड गट में। सो यूरिकोटेलिक है। देन यूरिया वेस्ट एक्सक्रीट आउट थ्रू हाइंड गट, हाइंड गट में वो उसको थ्रू कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। उसके बाद एज यू नो यहाँ पर होता है रेक्टम एंड दिस इज द एनल रीजन, जिसकी वजह से वेस्ट फिर बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये बात हो गई आपकी मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स की। इसके अलावा और क्या होता है जिसकी हेल्प से ये जो कॉकरोच है वो एक्सक्रीट करता है। तो दो और अलग ग्लैंड्स होती हैं एक्चुअली। तो दीज आर, तो ये फर्स्ट है, सेकंड है आपका दिस इज नेफ्रोसाइट्स ग्लैंड एंड थर्ड है यूरिकोस ग्लैंड। तो ये करते क्या है एक्चुअली ये सेल्स ना पहले वेस्ट को, फैट वाली वेस्ट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर बॉडी से बाहर हो जाते हैं। अब वो कैसे होंगे देखो, ये स्टोरेज वेस्ट करते हैं, स्टोरेज ऑफ वेस्ट। सपोज दिस इज द, एक सेल है, ठीक है, तो ये सेल है, तो इस क्या करेगी, जो इसके आसपास जो वेस्ट है, कौन सा, फैट, ये फैट वेस्ट को, ठीक है, फैट वेस्ट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जो आप क्या होगा, जो आपके कॉकरोच का जो अपर वाला पार्ट है, दिस इज टर्जिनाइट। ये क्या है, टर्जिनाइट या टर्गन हम जिसे कहते हैं, टर्जिनाइट्स। तो ये ड्यूरिंग द मोल्टन ये बॉडी से क्या होती है, गेट इट ऑफ होती है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, मीन्स ये वाली सेल्स हैं, ये यहाँ आके अटैच्ड हो जाती हैं, टर्गन में अटैच्ड हो जाती हैं, जिससे मोल्टन, ड्यूरिंग द मोल्टन जब ये एक्सक्रीट होता है, मतलब ये कवर जो होती है बाहर रिमूव होती है, तो उसके साथ ये फैट भी रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से जो फैट बॉडी में है वो रिमूव होता है या फिर एक्सक्रीट होता है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोचेस। मेन ऑर्गन जो है वो दिस इज मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिस पे हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।